हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध जल विद्युत परियोजनाओं से रिलेटेड है। आज हम इन जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ये एचपी की सभी एग्ज़ाम के लिए टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में भी आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। हमारा फर्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में वह जल विद्युत परियोजना जिसे पूरी तरह से भूमिगत बनाया गया है, वह कौन सी जल विद्युत परियोजना है? वह है संजय जल विद्युत परियोजना। इसे पूरी तरह से भूमिगत बनाया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं हम। जो संजय जल विद्युत परियोजना है, यह हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? किन्नौर में है। किन्नौर जिले में हुरी गांव में सतलुज नदी की सहायक भावा नदी पर कार्यान्वित की गई है। यह एशिया की पहली पूर्ण रूप से भूमिगत परियोजना है। संजय जल विद्युत परियोजना प्रत्येक 40 मेगावाट की 3 इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। मतलब इसमें 3 इकाइयाँ हैं जो 40 मेगावाट की हैं। कुल जो बिजली पैदा की जा रही है वो 120 मेगावाट की जा रही है। क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि संजय जल विद्युत परियोजना से कितनी मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, तो टोटल 120 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। यह परियोजना 1989 और 1990 में पूरी हो गई थी। इसकी सुरंगों की कुल लंबाई कितनी है? 12 किलोमीटर है। संजय जल विद्युत परियोजना को ही भावा जल विद्युत परियोजना भी कहा जाता है। और जो संजय जल विद्युत परियोजना है उस पर स्वामित्व किसका है? हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का उस पर स्वामित्व है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में कि किसी परियोजना का नाम दिया जाता है और पूछा जाता है कि उस पर किसका स्वामित्व है, किसके द्वारा उसको संचालित किया जा रहा है। तो जो संजय जल विद्युत परियोजना है उसको हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? यह डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। और डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। हिमाचल की तो सबसे ऊंचाई पे है ही ये, लेकिन दुनिया की भी सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। इसकी जो बिजली उत्पादन की क्षमता वह कितनी है? 2 मेगावाट है। यह परियोजना स्पीति नदी के सहायक रोंगटोंग नाले पर कार्यान्वित की गई है। लाहौल स्पीति में स्थित इस परियोजना को दिसंबर 1986 में तैयार किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ओके, नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, सानन जल विद्युत परियोजना। जोगिंदरनगर स्थित सानन विद्युत परियोजना का संचालन निम्न में से कौन करता है? हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी के जोगिंदरनगर, कई बार जोगिंदरनगर ना पूछ के मंडी भी पूछा जा सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट मंडी के जोगिंदरनगर स्थित सानन विद्युत परियोजना का संचालन कौन करता है? पंजाब राज्य बिजली बोर्ड करता है। पंजाब राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इसका संचालन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के जोगिंदरनगर उपमंडल में सानन विद्युत परियोजना पंजाब विद्युत बोर्ड के आधिपत्य में संचालित है। मतलब है हिमाचल में, लेकिन संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? पंजाब विद्युत बोर्ड के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इसको लेकर मार्च 1925 में जो उस टाइम के मंडी रियासत के राजा थे जोगिंदर सेन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया के बीच एक समझौता हुआ था। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सानन जल विद्युत परियोजना जो है कब बन के तैयार हो गई थी? तो 1932 में यह बन के तैयार हो गई थी और 1933 में इसका उद्घाटन किया था। और यह उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। एग्जाम में ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वो सानन जल विद्युत परियोजना है। ऊहल नदी प्रोजेक्ट स्कीम में बनाए गए पावर हाउस का सपना पंजाब के चीफ इंजीनियर कर्नल वेटी ने संजोया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम है ये, कर्नल वेटी। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सानन जल विद्युत परियोजना है उसका जो चीफ इंजीनियर था वो कौन था? तो कर्नल वेटी था उसका चीफ इंजीनियर। ओके, यहाँ भी क्वेश्चन है, सानन बिजली घर या सानन जल विद्युत परियोजना जो सबसे पुरानी परियोजना है, हिमाचल प्रदेश सबसे पुरानी या उत्तर भारत की सबसे पुरानी परियोजना है, यह किस वर्ष बन के तैयार हो गई थी? 1932 में यह बन के तैयार हो गई थी और 1933 में इसका उद्घाटन हो गया था। लेकिन अगर पूछा है किस वर्ष बन के तैयार हो गई थी, तो 1932 में बन के तैयार हो गई थी। नेक्स्ट है, ओके, सानन विद्युत परियोजना को पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? करने का श्रेय
किसे दिया जाता है, या ऐसा पूछा जाता है कि इसका जो चीफ इंजीनियर था वो कौन था, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या कर्नल बेटी। तो ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कर्नल बेटी के द्वारा ही यह परियोजना तैयार की गई थी, सानन जल विद्युत परियोजना। इसका जो पूरा जो स्ट्रक्चर था, कैसे बनेगी, कहाँ से क्या होगा, ये सब कुछ कर्नल बेटी ने ही तैयार किया था। ओके, नेक्स्ट है किन्नौर जिले में स्थित कड़छम बांगतू परियोजना किस नदी पर कार्यान्वित की गई है? सतलुज नदी पर कार्यान्वित की गई है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। कड़छम बांगतू जल विद्युत परियोजना जो है किन्नौर में बांगतू में सतलुज नदी के ऊपर बनी है। यह 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है और 18 नवंबर 2005 को इस परियोजना का कार्य शुरू हुआ था और 2011 में यह परियोजना पूर्ण हो गई थी। मतलब 2011 में यह बनके तैयार हो गई थी। जेपी समूह ने इस परियोजना को JSW को बेच दिया था। मतलब इसका जो संचालन है कड़छम बांगतू जल विद्युत परियोजना का, वो JSW के द्वारा किया जाता है, जिंदल साउथ वेस्ट समूह के द्वारा किया जाता है। हिमाचल प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की कड़छम बांगतू जल विद्युत परियोजना है, उस पर किसका अधिकार है? JSW समूह का। पहले JP समूह का था। ये भी पूछा जा सकता है कि पहला किसके था? पहले JP समूह का था, लेकिन अब JSW समूह का है। और सानन जल विद्युत परियोजना पर किसका अधिकार है? पंजाब विद्युत बोर्ड का। नेक्स्ट है कोल डैम परियोजना की उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट है? तो ये 800 मेगावाट है कोल डैम की उत्पादन क्षमता। कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश में मंडी और बिलासपुर जिले की सीमा पर बनाई गई है। कोल डैम परियोजना सतलुज नदी पर कार्यान्वित की गई है। कई बार नदियों के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी पे कार्यान्वित है, तो सतलुज नदी पे इससे 800 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाएगी। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी परियोजना है। एक डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड एक अलग सी वीडियो मैं इस पे बना दूंगी कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जल विद्युत परियोजना है। ओके, हम बात कर रहे थे कोल डैम परियोजना की। इससे 800 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाएगी। कोल डैम परियोजना का निर्माण NTPC द्वारा किया गया है। इस पर NTPC का अधिकार है। NTPC मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये किसी भी जल विद्युत परियोजना का नाम देके कि इस पे किसका अधिकार है। तो जो कोल डैम जल विद्युत परियोजना है उस पे किसका अधिकार है? NTPC का अधिकार है। ओके, नेक्स्ट है यहीं पे क्वेश्चन है कोल डैम परियोजना का निर्माण किस संस्था द्वारा किया जा रहा है या किसका उस पर अधिकार है? NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ओके, नेक्स्ट है 16.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना या जल विद्युत उत्पादन क्षमता वाली आंध्रा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? यह डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। आंध्रा जल विद्युत परियोजना डिस्ट्रिक्ट शिमला में है और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 16.5 मेगावाट। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। आंध्रा जो जल विद्युत परियोजना है, जो हाइडल प्रोजेक्ट है, जिला शिमला में रोहड़ू मंडल के चढ़गांव तहसील के आंध्रा गांव में तैयार की गई है। लेकिन इतना लंबा नहीं पूछा जा सकता, सिंपल डिस्ट्रिक्ट पूछी जाती है। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट या आंध्रा जल विद्युत परियोजना और इसकी जो बिजली उत्पादन की क्षमता है वो 16.5 मेगावाट है और यह जो है 1987 और 88 में यह चालू हो गई थी। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश में किस नदी बेसिन में सबसे अधिक जल विद्युत शक्ति उत्पादन की क्षमता है? तो ये कौन सी नदी है? सतलुज नदी है। नेक्स्ट देखेंगे हम, थ्रोट जल विद्युत परियोजना कौन से जिले में है? थ्रोट जल विद्युत परियोजना जो है लाहौल स्पीति में है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। यह परियोजना लाहौल स्पीति जिले की लाहौल घाटी में थ्रोट नाले के पानी से कार्यान्वित की गई है। इससे 12.5 मेगावाट बिजली पैदा होगी और यह परियोजना 15 अक्टूबर 1995 को शुरू हो गई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम,
रावी नदी पर कार्यान्वित की जा रही चमेरा जल विद्युत परियोजना प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रावी नदी पर यहाँ से पता लग जाता है कि रावी नदी मतलब डिस्ट्रिक्ट चंबा की बात हो रही है। रावी नदी पर कार्यान्वित की जा रही चमेरा जल विद्युत परियोजना प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ओके। चंबा में रख नामक गांव के पास रावी नदी पर बांध बनाकर चमेरा हाइडल परियोजना कार्यान्वित की गई है। इसे 3 चरणों में कार्यान्वित किया गया है। जो पहला चरण स्थापित किया गया है उसकी क्षमता कितनी है बिजली उत्पादन की? 540 मेगावाट है। जो दूसरी मतलब 3 चरण चमेरा जो जल विद्युत परियोजना है वो कितने चरणों में है? 3 चरणों में है। पहला चरण में कितनी उत्पादन क्षमता है? 540 मेगावाट, और द्वितीय की 300 मेगावाट तथा तीसरे की, यहाँ चमेरा होगा, तीसरे की 231 मेगावाट है। और ये जो तीसरा जो है ये 2011 तक यह पूर्ण हो गया था। तीसरा जो चरण था चमेरा जल विद्युत परियोजना का, यहाँ पर यह परियोजना राष्ट्रीय जल विद्युत पावर कॉर्पोरेशन द्वारा नियंत्रित है। ओके। जो चमेरा जल विद्युत परियोजना है उस पर किसका अधिकार है? राष्ट्रीय जल विद्युत पावर कॉर्पोरेशन। राष्ट्रीय जल विद्युत पावर कॉर्पोरेशन मतलब NHPC का इस पे अधिकार है। NHPC का चमेरा जो जल विद्युत परियोजना है उस पे NHPC राष्ट्रीय जल विद्युत पावर कॉर्पोरेशन का उस पर अधिकार है। उसके द्वारा इसको संचालित किया गया है, उसका नियंत्रण है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके। कुल्लू जिले में स्थित लारजी जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? 126 मेगावाट है कुल्लू जिले में स्थित लारजी जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना कुल्लू जिले में भुंतर से थोड़ा सा दूर लारजी नामक स्थान पर ब्यास नदी के पानी से कार्यान्वित हुई है। इसमें 126 मेगावाट बिजली पैदा होगी या होती है। यह परियोजना 2007 में लागू हो गई थी। 8 जून 2014 को इस परियोजना से अचानक छोड़े गए पानी से 24 इंजीनियर छात्र मारे गए थे, जो सभी आंध्र प्रदेश के आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सी जल विद्युत परियोजना से पानी छोड़ा गया था जब 2014 में 24 इंजीनियर मारे गए थे? तो ये लारजी जल विद्युत परियोजना थी जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ओके। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में संपूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य किस वर्ष पूरा हो गया था? तो 1989 में यह लक्ष्य पूर्ण हो गया था। नेक्स्ट है, कांगड़ा जिले में स्थित गज विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता क्या है? गज जल विद्युत परियोजना जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है 10.5 मेगावाट की है। ये इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कांगड़ा जिले में शाहपुर के नज़दीक गज और ल्योना खड्डों के पानी से कार्यान्वित की गई है, जिसमें 10.5 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, और इसे जून 1996 में चालू कर दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जल विद्युत परियोजनाओं से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।